आज से 150-200 साल पहले सुपर पावर इस्लाम था, मुसलमान थे ना, खिलाफत उस्मानिया पूरी दुनिया में बदमाशी से रहे हैं वो। मैं आपको बताऊं मुसलमानों ने बदमाशी कितनी की है। मैं अभी कल एक किताब देखी जामिअतुर रशीद में, मजल्लतुल अहकाम। आप हैरान हो गए यार, तारीख कैसी मस्ख होती है, कैसा मुसलमानों का माजी पलटा है। मजल्लतुल अहकाम हमारे मदारिस में पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। खिलाफत उस्मानिया में जो इस्लामिक लॉ था ना, जो कुरान से, हदीस से, फिक़ह की किताबों से अखज़ करके एक जुज़िये नहीं होते, जैसे आप जब किसी वकील से राब्ता करें तो इतनी मोटी मोटी किताबें दिखाएगा ना आपको, आर्टिकल फलां के तहत ये हुक्म है, आर्टिकल फलां के तहत ये सजा है, फलां वो इतनी लंबी लंबी आजकल जो इंग्लिश में किताबें होती हैं, वकील पढ़ते हैं, फिर जज अदालत में वो बताते हैं कि फलां किताब के सफर नंबर 20 पे 5,000 रुपए पड़े हुए। जज वो किताब खोल के देखता है, कहता है ऐसे 3 सबूत और चाहिए मुझे। वो कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने उसको आसानी के लिए कि अब जज साहब क्या मैं आर्टिकल सफा नंबर 20 पे आर्टिकल नंबर 356 पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, सीधा सीधा सफा नंबर 20 पे मैंने आपके लिए क्या रखा, 5-5 हजार के दोनों समझ। तो जज भी वो देख रहा होता है, कह रहा है ठीक है यार। तो इस्लामी अदालतों में ना वो फिक़ा पढ़ाया जाता था, जैसे फतावा आलमगीरिया, ये वो फिक़ा की किताब है जो 500 उलमा ने आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पे हिंदुस्तान का लॉ मुरत्तब किया था, जिसको आज हमारे लिबरल लोग और जो लोग फिर क़वारियत फैलाते हैं कहते हैं सरकारी ऑर्डर पे तैयार की गई सरकारी मौलवियों का एक। असल में चूंकि इनको तो इस्लाम से कोई गरज ही नहीं है ना बेचारों को, 1,000 साल मुसलमानों ने जिस लॉ को फॉलो किया, ये उसकी ऐसे धज्जियां उड़ाते हैं कि वो इस्लामी लॉ था ही नहीं। अभी ये बताएंगे हमें इस्लामिक लॉ था क्या, समझ रहे हैं ना ये बताएंगे आज के टुच्चे। तो उसको ऐसे कहते हैं सरकारी मौलवियों का लिखा हुआ। गवर्नमेंट की सतह पे अगर एक काम हुआ है, हुकूमत ने लगाया उलमा के जिम्मे कि आप जुजियात लिखें छोटी छोटी और उसको हम लॉ का हिस्सा बनाएंगे, तो ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम था। आज हुकूमत ये नहीं करती, ये काम सऊदी अरब में भी हुआ है। तो वहां के उलमा को तो कोई हुकूमत का टुच्चा नहीं कहता, इसलिए कि पता है कि सऊदी अरब में पाबंदी लगेगी। सऊदी अरब का ये बहुत अच्छा इक़दाम था कि उसने उलमा के जिम्मे लगाया कि भाई आप जो कानून पहले से मुरत्तब है वो तो है, लेकिन जदीद मसाइल में उलमा राय कायम करके कानून को मुरत्तब करें, तो बहुत अच्छा काम है। तो आप ये देखें कि क्या इस्लामी हुकूमत थी कि चूंकि बहुत बड़ी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया थी और वो आइन का हिस्सा था वो लॉ मजल्लतुल अहकाम अल अदलिया, अदालती कवानीन, तो गोरे भी उसकी शरह लिखा करते थे बैठ के, समझ रहे हैं। तो बहुत सी शुरुआत उसकी गोरों ने लिखी, अंग्रेजों ने लिखी है। वो अरबी सीखते थे क्योंकि दुनिया की जरूरत थी वो। तो हैरानी की बात ये कि गोरा इसमें लिख रहा था एक शरह में कि ये जो उलमा ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि ये अक़वाल है, अबू हनीफा का ये कौल है, इमाम अबू यूसुफ का ये कौल है, फतवा इस कौल पर है। ये तो खालिस उलमा की इस्तिलाह है ना, मुफ्ता भी ही कौल ये है। तो गोरा लिख रहा है कि इसमें मुफ्ता भी ही कौल ये है, हालांकि वो इस्लाम को नहीं मानता। क्या इस्लाम की एक वो गोरे कैसे हमारे मातहत होकर रहा करते थे कि हमारे कानून की शुरुआत लिखा करते थे। हदीस पे एक अंग्रेज ने काम किया है। ये तो अब तो इंटरनेट पे हदीस का रिसर्च करना बहुत आसान हो गया ना, गूगल पे आप हदीस के 2-3 अल्फाज लिखो, पूरी हदीसें आ जाती हैं। जब तक ये नहीं था, गोरों ने हदीस की शुरुआत लिखी है, सॉरी हदीस की तहकीक के लिए ना, अल मुअज्जम जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ जामिअतुर रशीद में, दारुल इफ्ता वल इरशाद में गोरे की किताब थी। उसमें यह था कि आप हदीस का कोई भी लफ्ज डालो तो फिर आप पूरी हदीस आप कैसे, एक लफ्ज आपको मालूम है ना तो उस आपके लिए कैसे, वो पूरी अरबी में वो लिखी किसने है। कहते हैं ना जरूरत ईजाद की माँ है, जिस चीज की जरूरत होती है ना सारे उसी फील्ड में आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो गोरों को पता था यार, जैसे चाइना की टोपी है कि नहीं है, नमाज हम पढ़ रहे हैं, टोपी हम पहन रहे, बना कौन रहा है, चाइना बना। उसको पता है यार मैं मजहब को मानू ना मानू, टोपियां मार्केट में बिकेंगी बहुत। तो गोरे हमारे मातहत रहा करते थे और हमारे हकाम की शुरुआत लिख रहे हैं और इसमें लिख रहे हैं अबू हनीफा का, गोरा लिख रहा है अबू हनीफा का ये कौल है, अबू यूसुफ का ये कौल है, फतवा इस फला कौल पर है, ठीक है ना, मुफ्ती कौल ये है। लेकिन वो सारी चौधराहट मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया के जाते ही उर्तुगुल ड्रामे तक महदूद रह गए। कम से कम तैयब उर्दुगान का ये खानदानी काम है और इमरान खान का भी ये खानदानी काम है कि उस उर्तुगुल ड्रामे को इमरान खान ने मुल्क में चलाया। हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने वजीर आजम ने बताया कि मैंने इस ड्रामे को मुल्क में फैलाने की कोशिश की, इसी बेस पे कोशिश की है कि मुसलमानों को उसका असल कल्चर दिखाया जाए। इमरान खान अच्छा आदमी हो या नहीं हो, ये वाला काम बहरहाल अच्छा किया, क्योंकि मैं कहीं कोई तारीफ कर दूं तो मेरे पीछे एक यलगार के उसको अच्छा कह दिया तो महंगाई इजाफा हो गया। मैं कब कह रहा हूँ कि सारे काम अच्छे कर रहे हैं भाई। इमरान खान दूसरी शादी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, हाँ ना, मेरे लिहाज से तो ये भी आपके पास वसाइल भी हैं, आप वजीर आजम हो, आपकी सेहत भी है, आप 4 औरतों को ठिकाना दे सकते हो,
तो आप क्यों एक पर इक्तफा किया हुआ है आपने? सीधी सी बात है, हमारी तो खोपड़ी में ही बात नहीं आती। तो सारे काम इमरान खान थोड़ी अच्छा कर रहे हैं, महंगाई में इजाफा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये वाला काम बहरहाल क्या किया, अच्छा किया। इससे कम से कम मुसलमानों को ये पता चल गया कि हम हमेशा से मखनचू नहीं रहे हैं जैसे अब है ना, वरना हमारी जो नई जनरेशन है ना वो समझती है हम हमेशा से ही ऐसे हैं, बेकार फजूल। हमारी नई जनरेशन यही समझती है हमने दुनिया में कभी हुकूमत ही नहीं की है, हमेशा से यही हमारे बाप थे। ऐसा नहीं है भाई, बड़ा खानदानी हमारा माजी था, बहुत खानदानी माजी था हमारा। दुनिया हमसे पूछती थी, दुनिया हमसे सीखती थी। तो और ये ज्यादा पुराने किस्से नहीं है, थोड़ा ही अरसा हुआ है। पूरा हिंदुस्तान तो अभी की बात है। हिंदुस्तान में तो आप जो मुगलिया दौरे हुकूमत था और जामिया रशीद ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो देख लीजिएगा। खैर, तो असल बात पे जो अर्ज कर रहा था वो तो मैं असल कर रहा था, हमारी असल सबकी है कि, लेकिन मिसाल क्या दे रहा था। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप माजी जाते रहेंगे तो ये हफ्ते के 7 दिन आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी मिलेंगे। यानी हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इससे पहले जो खिलाफतें कायम हुई हैं वो बड़ी बड़ी दुनिया में जो हुकूमतें चली हैं इस्लाम की चली है, समझ रहे हैं ना। यूरोप तक मुसलमान दाखिल होने वाले थे, तो ये भी मजहबी हुकूमत थी या लिबरल लोगों की हुकूमत थी? बोलो ना, ये मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। इससे इतनी बड़े हिस्से पर हुकूमत किसने की? मजहब ने, और आसमानी मजहब ने। अच्छा, इससे पहले जो दुनिया में बड़ी बड़ी खिलाफतें कायम हुई हैं वो ईसाइयों की हुई हैं, समझते हो? वो किसकी हुई हैं? ईसाइयों ने वो चौधराहट की है दुनिया में जो ईसाइयों के बाद मुसलमानों ने की है। आप देखें, तारीखदान इस पर मुत्तफिक हैं, वो जो उनका रोब और दबदबा फिलिस्तीन, उनके बहुत बड़ी खिलाफतें ईसाइयों की कायम हुई हैं। तभी आपको पूरी दुनिया में चर्च नजर आएंगे, कदीम सदियों पुराने चर्च। उस दौर में ऐसी लिबरल गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी कि हुकूमत पारसियों की है तो चर्च भी बन रहे हैं वहां पे, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। अगर चर्च कहीं है कदीम चर्च, इसका मतलब यहाँ ईसाइयों ने हुकूमत की है, वरना ये चर्च नहीं होते थे पहले, कोई बनने थोड़ी देता था पहले। ईसाइयों से पहले दुनिया पे हुकूमत जो की है वो किसने की है? यहूदियों ने। इस पर भी सारे तारीखदान मुत्तफिक हैं। आप ये बात देखो कदरे मुश्तरक कि यार हुकूमत हमेशा मजहब के हाथ में आ रही है, आसमानी मजहब के हाथ में नहीं आ रही। बात वजह क्या है कि आसमानी मजाहिब के अलावा दुनिया में जितने लोग थे ना वो किसी एक छतरी के नीचे थे ही नहीं। उनके पास सिरे से कोई लॉ था ही नहीं, कोई कानून था ही नहीं, और कोई ऐसी ताकत भी नहीं थी जो उनको जमा कर दे किसी एक लॉ पे, क्योंकि मुमकिन नहीं था। यहूदियों का अगर पूरी दुनिया में यहूदियों को एक लॉ की और एक छतरी के तहत जमा किया है तो ये पैगंबरों के बगैर ये काम अकलन मुमकिन ही नहीं था। तो ये खुद पैगंबरों की सदाकत की बहुत बड़ी दलील है। बहुत मुश्किल है भाई। बस देखो, ये जब मुमकिन है जब कोई ऐसी शख्सियत आ जाए जिसके सामने सब हथियार डाल दें कि हम आपको मानते हैं, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक उस पैगंबर के हाथ पे ऐसे मुखय्यरुल उकूल, थोड़ी गाड़ी उर्दू है, यानी ऐसे मोजज़े न जाहिर हो जिनको अकल कहे कि ये खुदा की मदद के बगैर मुमकिन है ही नहीं। मिसाल के तौर पर हम यहूदियों से लेके चलते हैं। आज यहूदियों से पहले की तारीख तो हमें मालूम नहीं है ना, मैं तो आज के तारीखदानों को के हवाला दे रहा हूँ। अंग्रेज भी मुत्तफिक हैं, यहूदी भी मुत्तफिक हैं, हिंदू भी वो जो भी हिस्ट्री पढ़ेगा वो कहेगा यार दुनिया में सबसे कदीम हुकूमत किसकी कायम हुई है? बोलो, यहूद की। सबसे खानदानी हुकूमत माजी में जो हमें जिसके आसार मिलते हैं यहूद के मिलते हैं। सवाल पैदा होता है इनको एक लॉ के तहत जमा किसने किया, इनको मुहज्जब बनाया किसने? उस वक्त तो तहजीब थी नहीं। तहजीब आपको यहूदियों में मिलेगी माजी में, उसके अलावा आपको तहजीब नहीं मिलेगी। बहन से निकाह का आपको मिलेगा माजी में, उन लोगों में। माँ से निकाह के तसव्वुरात में पारसियों में होता था, माँ से निकाह, फूफी से निकाह, खाला से निकाह, यहूदियों में नहीं था। तो ये सारों को एक छतरी के तहत जमा किसने किया? जाहिर है इसके लिए कोई ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जिसके हाथ पे ऐसी चीजें सादिर हों कि लोग कहें कि यार ये खुदा की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। वरना क्यों लोग मानेंगे किसी एक को? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वरना तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और लाठी के जरिए हुकूमत जो हासिल करते हैं ना, या तो पीछे नजरिया होगा या बदमाशी होगी। अगर बदमाशी होती तो लॉ इतना बेहतरीन मुरत्तब ना किया जाता कि जिसमें माँ के हुकूक हैं, जिसमें बाप के हुकूक हैं, जिसमें जिना को हराम करार दिया जा रहा है, जिसमें शराब को हराम करार दिया जा रहा है। यहूदियों के मजहब में तो शराब भी हराम, सूद भी हराम, जिना भी हराम। तो अगर ये बदमाशी के जरिए दुनिया में राइज हुआ था तो बदमाश तो इन चीजों को हराम करता है, ये इजाजत कर देता है इसकी, वो तो खुद शराब पीता है ना। इससे साफ पता चलता है कि इस तहरीक के पीछे जो दावत थी वो बहुत ही पाकीज़ा दावत थी, और उस दावत को दुनिया में गालिब अल्लाह ने किया है। वो बदमाशी के जोर पे गालिब नहीं हुई है।
और उस शख्सियत के गिर्द जमा होने के लिए ऐसे मोजज़े जो मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान कहता है, तौरात भी कहती है और बाइबल भी कहती है कि लाठी को सांप बना रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, बगैर बाप के पैदा होकर माँ की गोद में गवाही दे रहे हैं। ये वो मोजज़े थे जिन्होंने दुनिया को एक छतरी के तहत जमा किया। नहीं आ रही बात? इसकी मैं एक आज सादा मिसाल लेके आगे चलता हूँ। आज अगर कोई शख्स दुनिया में आ जाए और कहे कि मैं जो दावत लेकर आया हूं बिल्कुल ठीक है, लोग कहेंगे भाई तेरे पास क्या? वो मोजज़े दिखाना शुरू कर दे तो हमें लगेगा कि ये जादूगर है। ऐसा ही लगेगा ना, हमें क्या लगेगा? जादूगर। लेकिन दलाइल से साबित हो जाए कि जादूगर भी नहीं है, बिल्कुल 2 और 2 जादूगर खुद गवाही दें यार ये जादूगर नहीं है। और वो जादूगर भी किसी एक कंट्री के नहीं हो, कोई उधर का है, कोई उधर का है, कोई उधर का है, उधर का है। तो आप बताओ सारी दुनिया सिमट के उसके गिर्द इकट्ठा होना शुरू होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब तो हम इसलिए नहीं इकट्ठे होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े देखने के बाद आपने बता दिया कि मैं आखिरी नबी हूं। अब तो हम इसलिए नहीं जाएंगे कि वो नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन जब दरवाजा खुला हुआ हो, यही वजह है कि अब किसी के हाथ में मोजज़े जाहिर होते भी नहीं है। सही है ना? पहले हुआ करते थे, अब अल्लाह ने ये दरवाजा ही बंद कर दिया, तो मोजज़ों का दरवाजा ही अल्लाह ने क्या कर दिया? बंद कर। अब करामतें होती हैं मगर वो ऐसे लोगों के हाथ में जो अपने आप को नबूवत का दावा करते ही नहीं है। कोई ऐसा साहिब करामत आया नहीं है जो हकीकत में करामत जाहिर हो रही हो अपने आप को नबी भी कहता हो। जो भी नबी कह के करामत जाहिर करेगा तो वो शोबदा होगा, पकड़ा जाता है। वो बहुत से पकड़ेगा, और रूहानी आमिल तो वैसे ही आपको पता है वो पकड़े ही जाते हैं, तो वो शोबते दिखा रहे होते हैं वो। तो ये तमाम बातें इसकी अलामतें हैं कि आप, यानी ये बात तवातुर से साबित है कि लोगों की असल जाके मिलती है पैगंबरों की तरफ। तो कुरान का जो ये दावा है ना कि हर कौम में पैगंबर भेजे हैं मैंने, ये आज लोगों की जिंदगी आप स्टडी करके देखें तो पता चलेगा कि कुरान इस दावे में सच्चा है। ये तारीख भी ये कहती है कि इन सब का लिंक जाके किससे मिलता है? मजहब से मिलता है। हुकूमतें भी मजहब की हो रही हैं, और पूरी दुनिया में मजहब हुकूमत कर नहीं सकता जब तक के पीछे मजहब की मोटिवेशन ना हो। मजहबी लोग कमजोर होकर ताकतवर पे गालिब आते हैं। जो मजहब से दूर लोग हैं ना, वो कभी कमजोर होकर ताकतवर पे गालिब आ नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर कुर्बानी देके गालिब आएंगे तो हमारी तो जान जाएगी ना। तो वो तो दुनिया के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो लड़ेंगे क्यों? मुझे एक बात बताओ, अमेरिका अफगानिस्तान में आया, अगर आप इस जंग को उल्टा कर लो, अमेरिका वाले तालिबान जैसे पावरफुल होते, अमेरिका वाले कितने पावरफुल होते? तालिबान जैसे, और तालिबान वाले अमेरिका जैसे कमजोर होते। समझ रहे हो बात? अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं वो कमजोर होते कितने, वो पावरफुल होते कितने? अमेरिका जैसे। उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी होती, ये होता वो होता, और उधर अमेरिका होता अमेरिका ही वो, लेकिन वो कमजोर कितना होता जितने तालिबान कमजोर थे या अफगानी कमजोर थे। तो क्या वो हिम्मत करता अफगानिस्तान पे हमला करने की और जंग लड़ने की? बोलो ना, कभी भी ना। उसको पता है यार ये पॉसिबल ही नहीं। अब आपको नहीं भाई, तुम्हारी फौजियों में जज्बा इतना कूट के भर दो ना तुम, कि जो अफगानियों में जज्बा है वो इन अमेरिकी फौजियों में कूट के भर दो, और शहादत के जज्बे से फटफटाएं जाके वहां। जाएगा भाई, क्यों लड़ेंगे? मैं अपनी फौज को खत्म क्यों करवाऊं? मेरे पास बचेगा क्या? जाहिर है उसने जो हमला किया ना, वो इस बेस पे कि उसके पास इतनी पावर है, इतने वसाइल हैं, उसको ये यकीन था कि मैं अफगानिस्तान पे चंद सालों में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकता हूं। लेकिन सामने जो लड़ने वाले लोग थे, अभी मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि वो लड़ने वाले सही थे या गलत थे, क्योंकि अमेरिका भी मेरा बयान सुनता है, तो मैं फिलहाल ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं उनको सही कहूं या गलत कहूं। गलत कहूं तो वो मुझे मारेंगे, सही कहूं तो वो मुझे मारेगा। हम इस बहस में नहीं पड़ते, हम तो मिसाल दे रहे हैं। मिसाल देने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। हम कह रहे हैं वो दहशतगर्द थे, जो भी थे यार, फर्ज कर लो, लेकिन थे कमजोर, ये तो अमेरिका भी मानता है। लेकिन सवाल पैदा होता है वो दबे क्यों नहीं, खत्म क्यों नहीं हुए? सवाल पैदा होता है कि यार इतनी बड़ी पावर 20 साल में उस तहरीक को जड़ से खत्म क्यों नहीं कर सकी? इसका जवाब अमेरिका भी यही देगा कि यार वो लड़ रहे हैं खुदा, उनका ये वो उनके जज्बा है कि यार ये मरने के बाद जन्नत में जाते हैं। ये उनका किसी ने उनको गलत फहमी, अमेरिका के बकौल किसी ने गलत सॉफ्टवेयर उनमें क्या कर दिए, इंस्टॉल कर दिया, उनको ये उल्लू बना दिया माज अल्लाह कि यार ये जन्नत में जाएंगे। तो यार आप अपनी कौम को बना दो उल्लू, कितना टाइम लगता है? नहीं आई बात समझ? तो यार आप अपनी कौम को बना दो ना, आप बोलो यार तुम जन्नत में जाओगे शहीद होने के बाद, तो वो भी जन्नत की हूर में, उन्होंने हूरों के किस्से सुने हुए हैं अफगानियों ने कि हूर मिलती है, ये होता है वो होता है। आप इसको कहानियां कहते हो, किस्से कहते हो, यार इन्होंने अपने मौलवियों ने ना, इनके मौलवियों ने इनको किस्से सुना सुना के उल्लू बनाया हुआ है। लेकिन सवाल पैदा होता है जिन मौलवियों ने उल्लू बनाया हुआ है वो मौलवी सबसे ज्यादा शहीद हुए उसमें, तो कोई अपने आप को भी उल्लू बना सकता है? नहीं यार समझ में यार, ये बहुत मुश्किल। इसको लोग कहते हैं यार कुरान हदीस की बातें करते नहीं, पता नहीं क्या उल्लू बना रहे हैं बैठ के। भाई मैं कुरान हदीस ही को खोपड़ी में दाखिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप हम तो अपने हिसाब से दाखिल करेंगे ना। तो अब मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ कि भाई वो इतने कमजोर थे, फिर भी
अमरीकी सदर रोया आखिर में, उसने कहा ये अफगान कौम अपने मुल्क की इस्लाह चाहती नहीं है ना, वो पहले ही सदर साहब काबुल छोड़ के भाग गए, उनको सारी बल्ली उस पर डाल दी। वो इसलिए भागा, गलत किया, नहीं भागना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए भागा, वो कह रहे यार जब तुम भाग गए तो हमें किधर छोड़ के जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों एग्रीमेंट करके, तुम ठीक है भागे नहीं, एग्रीमेंट करके निकल रहे हो, तो यार जब तुम चले गए तो हमें कहां छोड़ेंगे ये। तो असल बात ये है कि वो ये कहते हैं कि इनके मौलवियों ने इनको उल्लू बनाया हुआ है, इनके मजहबी लोगों ने, अफगानियों के जो उलमा हैं उन्होंने उल्लू बनाया हुआ है कि हूरें मिलती हैं शहादत के बाद, खुशबू के वाकयात सुना दिए कि ये खुशबू आती है और ये होता है और तुम्हें ये मिलेगी जन्नत। भाई आपके पास मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो अफगानियों से करोड़हा गुना ज्यादा अच्छे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आपके पास जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, जो बोलना आता है, जो स्टाइल आपको दिया है, वो अफगानियों के पास नहीं है। वो कैसे जन्नत की तरगीब दे रहे होंगे, वो क्या बता रहे होंगे, तो वो आपके पास ज्यादा है। आप उनको शहादत के जज्बे से सरशार कर दें और आप अपने फौजियों को दुनिया में जो हूरें दे रहे हैं, दुनिया में जो नजर आ रही हैं, ये तो अपनी सच्ची मुच्ची की हूरें छोड़कर मैदान जंग में लड़ रहे होते हैं जाके, और इनको नजर आ रहा है मेरा भाई अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के शादी की पहली रात में जंग लड़ने गया और शहीद हो गया, एक हूर से महरूम हो गया। उसको तो नजर जो आ रहे हैं, हूरों से महरूम होते हुए लोग नजर आ रहे हैं, फिर भी वो जाके लड़ रहे हैं। और आप लड़कियां अमेरिका से भेज रहे हैं, उनके गर्लफ्रेंड्स भेज रहे हैं और उनके लिए सारी अय्याशी के आपने, और आपने कहा है पैसा उनको दे रहे हैं, प्रोटोकॉल इनके दे रहे हैं। जो जन्नत उनको नजर आ रही है, वो उस नजर आने वाली जन्नत उनको इतनी मोटिवेशन नहीं कर रही कि जाके यार एक कमजोर कौम पे कंट्रोल कर लो। और जो कमजोर तरीन कौम है वो गैबी जन्नत में जो नजर नहीं आ रही और देख रहे मर के मिट्टी होके खत्म हो रहे हैं, वो ऐसी मोटिवेशन मौलवी उल्लू बना रहे हैं, उनको हूर मिलेगी और जाके फट रहे जाके। वो खोपड़ी में आती है ये बात, मेरी भी खोपड़ी में नहीं हो सकता है आती हो, उनकी खोपड़ी में जानो तो अमेरिका में खुश रहे ना, ज्यादा पंगा नहीं लेना हमने, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या ख्याल है। हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे कि वो सही थे या गलत थे, इस बहस में हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। कोई गोरा भी मेरा बयान सुन रहे तो अगर सुने तो मैं उसको भी कह रहा हूं कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि इस जंग में सही कौन था गलत कौन था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनको जो मोटिवेशन मिल रही है वो ऐसी चीजों की मिल रही है जो उनको नजर नहीं आ रही। सबसे ज्यादा शहादत का शौक भरने वाली चीज मुजाहिद में पता है क्या? हूर है। अगर आप मुजाहिद को बताओ ना हूर नहीं मिलेगी, मैं यही ठीक हूँ, उसको ना शहद चाहिए जन्नत की, ना नहरें चाहिए, ना उसको सारी दुनिया बता दो, कह रहे नहीं भाई अगर हूर मिलेगी यकीन है लिख के देते हो तो जाऊंगा, वरना नहीं। पहले खुद कुछ हमले होते थे ना, इधर बड़ी दहशतगर्दी हो रही थी, बाज नौजवानों को ब्रेन वॉश करके बाज लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, और वो तो एक ऐसे ही एक नौजवान को बोला कि तुझे हूर मिलेगी, तू फला मस्जिद में या इमाम बारगाह में बम रख के आ गया। हो रहे थे धमाके आपको पता है, तो हूर के नाम पे वो निकल लिए। अब वो बम फटा नहीं है, ये क्या हुआ, ये मरे नहीं, बेहोश हो गए। अब ये जब बेहोश हुए ना तो ये समझ रहे कि मेरा इन्ना लिल्लाह हो और मैं जन्नत में, तो पुलिस ने पकड़ लिया। बेहोश था तो हॉस्पिटल में पुलिस लेकर गई कि अब ये होश आएगा तो लगाएंगे चित्रौल इसमें। तो जैसे इसकी आंख खुली, काली कलोटी नर्स खड़ी, फौरन उसका हाथ पकड़ के बोलता है बाकी हूरे किधर है, बाकी हूरे पुलिस वालों का भी तुझे पता है बाकी हूरे कहां है। 2-4 लोगों को उल्लू बनाया जा सकता है, मजहबी लोग करते हैं ये काम। 2-4 लोग होते हैं जिनको उल्लू बना दिया आपने, ये मिलेगा वो मिलेगा, होता है, ऐसे वाकयात हुए हैं। गलत फिरकों ने बना दिया कि तुम खुदकुशी कर लो तो तुम्हें ये मिलेगा, ये होता है, लेकिन ये बहुत महदूद पैमाने पर होता है। सारी कौम पूरी नेशन उल्लू नहीं बनती, होते हैं 2-4 लोग, यहाँ भी हुए हैं, पाकिस्तान में भी हुए हैं। एक फिरके को बोला कि तू उस फिरके के मौलाना को जाके कत्ल कर दे, तुझे जन्नत मिलेगी। वो पागल ये नहीं देख रहा कि यार ये कत्लो गारत पे जन्नत क्यों मिलेगी भैया हमें। एक होता है मुल्क के डिफेंस में लड़ना, एक होता है आप किसी फिरके के मफाद में किसी दूसरे को, इस पे जन्नत नहीं मिलती। लेकिन फिर भी गलत गाइड होते हैं, ब्रेन वॉश होता है, लेकिन भी पूरी नेशन और पूरी कौम, और एक दिन के लिए नहीं, इतने लंबी तवील जंगें, और आज से नहीं लड़ते चले आ रहे हैं, नस्लें तबाह हो गई, एक घर से 10-10 जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। उन जनाजों को देख के भी बजाय हौसले पस्त होने के और हौसले बुलंद हो रहे हैं। ओ भाई ये असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं है, ये ऐसी मोटिवेशन पर ही मुमकिन है जब मोटिवेशन बहुत तगड़ी हो और उस पे उसके सही होने के दलाइल कायम हो चुके हों। समझते हो कि नहीं समझते? आप गज़वा उहद में देखो, एक सहाबी नबी के पास आए, लड़ाई हो रही है, या रसूल अल्लाह अगर मैं शहीद हो गया मुझे जन्नत मिलेगी? फरमाया हाँ। खजूर खा रहे थे, उन्होंने कहा यार ये खजूर का जमाना तो बहुत तवील है, जन्नत इतनी, देखो ये अभी आप कह रहे हो कि माशाल्लाह उनका ईमान इतना मजबूत था, जंग लड़ रही लगी भी हो ना सामने, और फिर कोई मौलवी कहते मरेगा तो जन्नत में जाएगा, आदमी कहेगा तू मर जाके मैं फिर भी नहीं जा रहा जन्नत में। हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं, ये वाकया हल्का नहीं है, कोई भी नहीं लड़ता जाके। जब जंग छिड़ती है, धमाके होते हैं, आदमी कहता है निकल भाई यहाँ से, टाइम पे जन्नत में जाए वो ज्यादा बेहतर है टाइम से पहले। और वो सहाबी टाइम से पहले जन्नत में जाने की कोशिश कर रहे हैं।
टाइम तो ये था कि भाई कुछ खजूरें खा लूं, ताकत आएगी जिस्म में, फिर जाके लड़ूंगा मैं। लेकिन उनको इतना यकीन, यार ये खजूर खत्म होने का जमाना तो बहुत तवील है, जन्नत बिल्कुल सामने, गए लड़े और शहीद हो गए। वजह क्या थी? उन्होंने पैगंबर के मोजज़े अपनी आंखों से देखे। पैगंबर की देखो, जो भी शोबदेबाजियां दिखाता है ना, सीरत बेदाग नहीं होती। आपको जितने दुनिया में शोबदेबाज नजर आएंगे, 1 नंबर के 2 नंबर होंगे। हकीकत बता रहा हूँ, आपकी घड़ी बता दी कौन सी पहनी हुई, होता है ना ये बात। आपके पटवा दिए भी पता नहीं किसने नील लगा दिया है, ये घर से नहीं लगाई। हमारे एक शागिर्द को मैंने ये धोने के लिए दिया, उसने पता नहीं क्या धब्बा लगा दिया। मैं बार बार इसको, अब या तो ये पूरा ही नीला कर दो, ये एक धब्बा उतर नहीं रहा। तो क्या होता है कि उन्होंने पैगंबर के मोजज़े अपनी आंखों से, हमें अर्ज कर रहा था कि जो शोबदेबाज होते हैं ना, वो 2 नंबर होते हैं। आप उनकी महफिल में बैठोगे तो आपको लगेगा ये बंदा बातों को घुमाने का माहिर। वो शोबते कर इसलिए होते हैं, वो लोगों से पैसा घसीट। गोरे में एक अच्छी बात पता है क्या है? गोरे जब शोबदेबाजियां दिखाते हैं ना, उसको रूहानियत का टोपी ड्रामा नहीं लगाते उसको, वो कहते हैं मेज नजर का धोखा है। लोग फिर भी क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं, पैसे देते हैं, ये जायज है। जैसे मैजिक शो होते हैं ना गोरों के यूट्यूब पे, बहुत पड़े हुए हैं, वो बहुत अजीब अजीब करतब दिखाते हैं, तो वो कभी नहीं कहते हम खुदा से हमारा लिंक है और हम जिन्नात भगाते हैं, हम चुड़ैलें भगाते हैं और हम बहुत लोग फूके लगवा रहे हैं। गोरा साफ बात करता है, भाई ये नजर का धोखा है, ये हमारे हाथों का कमाल है। लेकिन लोग इस पे हैरान होते हैं, यार है बड़ी हाथ की सफर। हमारे यहाँ क्या होता है कि इसमें ना ये रूहानी टोपी ड्रामे शोबदे दिखाते हैं, रंग क्या डाल देते हैं इसमें? करामत, मेरा अल्लाह से ताल्लुक, और मैं खाकसार यहाँ इंसानियत की खिदमत के लिए बैठा हुआ हूँ। दाढ़ी रखी हुई होगी, चेहरे पे नूर के डिस्टेम्पर किए हुए होंगे, खूबसूरत सी पगड़ी होगी, और हाजी पाजी भी होगा, हज पे भी जा रहा होगा, तबलीग में भी कुछ उल्लू बनाने के लिए वक्त लगाता होगा, और दुरूद शरीफ पढ़ेगा शोबदे दिखाने से पहले 11 दफा ना, अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ेगा। लोगों को लगेगा कुरान पढ़ के शोबदा दिखा रहा है, तो कुरान के नाम पे ये उल्लू काम, ये वही है जो मैजिक जो गोरा करता है। लेकिन गोरा बता के करता है ये मैजिक है, ये मैं कोई रूहानी बुजुर्ग नहीं हूँ, शो है, पैसे दे, निकल पतली गली से, ठीक है ना, तुझे मैंने करतब दिखाया, कुछ किया, ये नहीं करते। फिर जब इनको पैसे देते, अरे नहीं ये मिट्टी है, पैसा, हम तो इंसानी खिदमत के लिए बैठे हैं। लोग फिर और ब्रीफ के भर के देते हैं। हजरत हम तो ऐसा बंदा तलाश कर रहे थे जिसके दिल में पैसे की मोहब्बत ना हो। तो ये 2 नंबर लोग होते हैं। तो इस बारे में मैं गोरे की तारीफ करूं, उन लोगों के यहाँ इस टाइप की 2 नंबरी नहीं है, इस टाइप की 2 नंबरी नहीं। रूहानियत के नाम पे ना उल्लू बनाने का काम जितना मजहबी लोग करते हैं, इतना गोरा नहीं करता। खैर, तो मैं यस कर रहा था, ये जो इतना यकीन आया और इतना यकीन, ये मोटिवेशन से मुमकिन, जैसे अब अमेरिका का यार इनके मौलवियों ने जन्नत की लालच में उल्लू बनाया है, तो जिन मौलवियों ने उल्लू बनाया ना, वो मौलवी सबसे ज्यादा कट रहे हैं मैदान जंग में जाके, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं, समझ रहे हो? उनकी चाहत है कि हम जाएं पहले, हम फ्रंट पे हों, हमारी शहादत, दुआएं मांग रहे हैं शहादत की। तो भाई ये ऐसे मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी कौम को, और आज से नहीं, असल बात मैं जो कर रहा था कि ये यहूदियों ने जो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर ली, ये भी उसी वक्त मुमकिन था जब उनको यकीन था कि हम लड़के शहीद होके जाएंगे कहाँ? जन्नत में। इस जज्बे के बगैर इतनी बड़ी बड़ी ताकतवर कौमों से लड़के उनसे हुकूमत छीनना मुमकिन था ही नहीं। वरना आप क्या समझते हो, किसी की जमीन पे आप कब्जा करने की कोशिश करो, वो दे देगा आराम से। तो जब यहूदियों का मजहब ठीक था, वो दुनिया में गालिब आए। फिर ईसा इब्ने मरियम के मोजज़े ईसाइयों ने देखे, वो बहुत थोड़े थे ईसाई उस वक्त दुनिया में। यहूदियों ने उन मोजज़ों को देखकर इनकार किया, हालांकि यहूदी मानते थे, जानते थे ये अल्लाह के बरहक नबी हैं, तो वो मुजरिम हो गए ना। अब उनको अंदाजा हो गया कि हम गलत दीन पर हैं। अब जब आदमी को पता होता है मैं गलती पर हूं, तो लड़ने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो मोटिवेशन उसके पास नहीं होती, क्योंकि लड़ाई 2 तरह से होती है, या तो मोटिवेशन तगड़ी हो या असलहा इतना हो कि आपको पता है कि महल्ले का बदमाश मैं हूं, सही हूं गलत हूं, हुकूमत मेरे पास ही आएगी। अरे एक आदमी के पास बम है या क्लाशनकोफ है, वो सही है गलत है, वो चोर है, वो आपसे पैसे ले लेगा, बोलेगा भाई तू सही है गलत है, मैं जहन्नम में जाऊं जहन्नम में जाऊं, पावर किसके पास है? मेरे पास। तो आप या तो पावर की बेस पे लड़ोगे या किस बेस पे लड़ोगे कि आपको पता है मैं कमजोर हूं लेकिन मेरे साथ खुदा है, और मैं शिकस्त भी खा गया तो मुझसे अल्लाह खुश होगा। तो अब देखो ईसाई दुनिया में कितने थोड़े थे, एक ईसा इब्ने मरियम पे चंद लोग ईमान लाए ना, और पूरी यहूदियों की हुकूमतें खड़ी हुई थी उनके मुकाबले में, इसराइल की, यरूशलेम की, फिलिस्तीन में जो इनकी खिलाफत थी। लेकिन ईसाइयों की वजह से वो खिलाफत धड़ाम से नीचे आई, हालांकि इतने थोड़े थे, ऐसे फैले हैं। क्यों? इसलिए कि उस मोटिवेशन के लिए ईसा इब्ने मरियम के इतने मोजज़े देख रहे हैं कि हजरत भाई बैठ जाओ नीचे, कह रहे हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को कह रहे खड़ा हो जा, मुर्दा खड़ा हो गया। तो ये ऐसी चीज अल्लाह जब मजहब को फैलाना चाहते हैं ना, तो ऐसे मोजज़े दिखाते हैं ताकि एक दफा ये स्टेबल हो जाए। तो इब्तिदा में स्टेबल करने के लिए, उनको पावर देने के लिए, मोटिवेशन के लिए मोजज़े दिखाए
कि जो शख्स पैदाइशी नाबीन है उनकी आंखों पे हाथ रखा जा रहा है और वो आंखें उनकी बहाल हो रही हैं, बीनाई लौट रही। और फिर उनकी सीरत को ऐसा बनाया जाता है कि लोग देखते हैं कि यार ये शोबदेबाज हो नहीं सकते, क्योंकि शोबदेबाजों की सीरत ऐसी होती नहीं। लड़ाई के मैदानों में ये खुद सबसे आगे होते हैं। जैसे हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुमसान की जंग में सहाबा कहते हैं जब लोगों के कदम उखड़ते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुप जाया करते थे। अगर कोई दुनिया की लालच में ये कर रहा होता है ना, तो वो कुर्बानी के लिए कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखता। वो कह रहा है मैं ही मर गया तो ये तो सारा किया करा है खत्म, मैं मरने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ ये सब कुछ। ये वही करता है जिसको खुद यकीन हो। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लवदितु अन उक़तला फी सबीलिल्लाहि थुम्मा उहिया थुम्मा उक़तला थुम्मा उहिया थुम्मा उक़तला थुम्मा उहिया थुम्मा उक़तल। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा करके कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा करके कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा करके फिर कत्ल किया जाऊं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहरे भी हटा दिए। कुरान में आया ना कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए नबी आप जो तबलीग आपके जिम्मे है, आप भरपूर तरीके से ये फरीजा अदा करें, लोगों से न डरें, अल्लाह आपको लोगों से बचा लेगा। जब ये आयत नाजिल हुई तो आपने अपने बॉडीगार्ड हटा दिया। उलमा ने लिखा है ये खुद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा है, क्योंकि आप पे जो कलाम नाजिल हो रहा है ना, अगर उसका आपको खुद यकीन ना होता तो आप हटाते अपने गार्ड है भाई, आप थोड़ी हटाते अपने गार्ड। तो झूठा आदमी जो, जैसे वो मशहूर किस्सा है ना, एक झूठा पीर था, उसने कहा कि ये दरिया जो बिस्मिल्लाह करके पार करेगा वो पार हो जाएगा। तो उसके मुरीदों को कहीं अल्लाह पे यकीन होगा, बिस्मिल्लाह किया पार होगा, अल्लाह ने कोई मदद की होगी, करामत हो गई होगी। तो अब मुरीदों ने कहा हजरत अब आप भी बिस्मिल्लाह करके आई। वो मोहतरम की हवा उखड़ गई, भाई मैं मरमराना जाऊं, तो पोल पट्टियां खुल गई ना। तो होता क्या है कि हजरत ईसा इब्न मरियम के मोजज़े देखे, बिल आखिर ईसाई इस बात के गवाह हैं, इस बात के गवाह हैं। ये मजहबी किताबें नहीं, ये तारीख बताती है कि दुनिया में खिलाफत फिर किसकी कायम हुई है, पूरी दुनिया पे राज किसने किया है, ईसाई। तो ये इतनी कमजोर कौम इतनी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़के जो पूरी दुनिया पे गालिब आई, ये इसकी अलामत थी कि ईसा इब्ने मरियम सच्चे नबी थे, सच्चा दीन लेकर आए थे, और अल्लाह ने उनकी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया, वरना इसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। और उसके बाद जब इस्लाम दुनिया में आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई कमजोर हो सकता था? 13 साल मक्का में अपनी जान बचाना मुश्किल, इतने कमजोर के मदीना से हिजरत करने के लोग कत्ल न कर दे। लेकिन आप देखो वो थोड़े से लोग हैं, लेकिन क्या उनकी आग भर दी उनके अंदर है भाई। ना उनके पास तहजीब, ऐसे लोग थे जिन पे कोई हुकूमत करना पसंद नहीं करता था कि इन कबीलों को एक मेज पे इकट्ठे बिठा के खिलाना मुमकिन नहीं है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? घोड़ा आगे दौड़ लिया तो उस पर फड्डा हो गया, कत्ल किया तो लामुतनाही कत्ल का सिलसिला। इतनी सख्त कौमों को आप मुत्तहिद नहीं कर सकते। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो मोजज़े जाहिर होना शुरू हुए, अरबों को यकीन आने लग गया भाई ये खुदा के सच्चे नबी। अब ये जो कहेंगे वही होगा। आज हमने फजर के बाद हम हदीस की तालीम करते हैं ना, तो उसमें हदीस आई कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने नबी की 10 साल खिदमत की, वो हदीस सुना रहे बसरा में। हजरत अनस फिर बसरा चले गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, इनकी उम्र बहुत लंबी थी, 100 साल के करीब हजरत अनस की उम्र थी। तो जो सहाबा बिल्कुल आखिर में दुनिया से गए हैं ना, उनमें हजरत अनस इब्ने मालिक भी हैं। तो ये बता रहे हैं कि ग़ज़वा उहद का वाक़या सुना रहे हैं कि नमाज का वक्त था, अपने साथियों को सबको ना बता रहे हैं, नमाज का वक्त था और वुजू का पानी नहीं था, तो एक प्याला मंगवाया गया, उससे सब वुजू नहीं कर सकते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले के अंदर अपनी उंगलियां दाखिल की, और उंगलियों से पानी उबलना, लोग वुजू करते जा रहे हैं, वो पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अनस इब्ने मालिक जब ये हदीस बयान कर रहे हैं, कोई एक सहाबी भी उनकी तरदीद नहीं कर रहा कि नहीं आप गलत कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा ये वाकया। और जब ये वाकया अनस इब्ने मालिक से बयान किया जाता है, तो इस्लाम ने इन वाकयात को ऐसे बेहतरीन अंदाज से महफूज किया कि पूरी सनदें उन वाकयात की महफूज कर दी। यानी ईसाइयत की तारीख आप पढ़ेंगे, जो तारीख दान है किताबें लिख रहा है बस, लेकिन इस्लाम की पढ़ेंगे ना, हद्दसनी फुलान काला हद्दसनी फुलान काला हद्दसनी फुलान। जैसे मैं एक बयान करता हूँ ना, इस्लामी तारीख तो ऐसी खानदानी महफूज हुई है कि इससे ज्यादा हिफाजत किसी तारीख की मुमकिन थी नहीं। क्योंकि अब अल्लाह का आखिरी मजहब आया ना दुनिया में, अल्लाह ने कहा ऐसी हिफाजत करके दिखाऊंगा कि गोरा भी मुंह में उंगलियां डाल देगा, बोलेगा यार ऐसी किसी हिस्ट्री की हिफाजत का तस्वुर मुमकिन नहीं है। मैं अक्सर एक सनद पेश करता हूँ ना, देखो इस्लामी तारीख में वाकयात हुए हैं, ये सन में हिजरत हुई, ये हुआ वो हुआ। इस्लामी तारीख का एक हिस्सा नबी का हुलिया भी है ना,
कि हमारे नबी का हुलिया कैसा था। समझ रहे हैं? इतनी सी बात है कि नबी के दो दांतों के दरमियान में खला है, ये छोटी सी बात है ना। अरे इसका हिस्ट्री से कोई बड़ा ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको कैसे बयान किया जा रहा है। इमाम तिरमिजी कह रहे हैं हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्नु अब्दुर रहमान, मुझसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुर रहमान बयान करते हैं। वो कहते हैं हद्दसना अब्दुल अजीज इब्न अबी साबित अज़-ज़ुहरी, वो कहते हैं मुझसे अब्दुल अजीज इब्न अबी साबित अज़-ज़ुहरी ने बयान किया। वो कहते हैं मुझसे इस्माइल इब्न इब्राहिम ने बयान किया। वो कहते हैं वो इस्माइल इब्न इब्राहिम जो इब्नु अखी मूसा इब्न उक़बा, जो मूसा इब्न उक़बा के भतीजे, उन्होंने बयान किया। वो कहते हैं मुझसे मूसा इब्न उक़बा ने, मेरे चचा ने बयान किया। मूसा इब्न उक़बा कहते हैं मुझसे कुरैब ने बयान किया, जो अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं। वो कहते हैं मुझसे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बयान किया। वो कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कान नबीयु अफलज थनियतैन, के नबी के दो दांतों के दरमियान खला था। ये है इस्लामी तारीख। इतनी सी बात को बयान करने में तकल्लुफात देखो। गोरा उठ के कहेगा यार ये अब्दुल रहमान ये सब फर्जी सनद फर्ज कर लिया, हम कहेंगे नहीं भाई, इमाम तिरमिजी पे दर्जनों मुअर्रिखीन की किताबें मौजूद हैं कि इमाम तिरमिजी कौन थे। मैं तो इमाम तिरमिजी की कब्र पे भी गया हूं ना, तिरमिज में दर्जनों किताबें मुअर्रिखीन मिलेंगे, गोरे मिल जाएंगे जिन्होंने इमाम तिरमिजी पे लिखा है, इस सन में पैदा हुए, इस सन में इंतकाल हुआ। इमाम तिरमिजी के बारे में लोगों की राय क्या थी? सिका आदमी थे, खुदा न ख्वास्ता कोई नकल कुफर नबाशत तौहीन मकसद नहीं है, कोई खुदा न ख्वास्ता कोई गलत एक्टिविटीज में तो नहीं थे, कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसा तो नहीं झूठ चीजें करते हो। ये सारे तबसरे आपको उस दौर के मुअर्रिखीन के मिल जाएंगे इमाम तिरमिजी के बारे में कि नहीं भाई सिका थे, हुज्जत थे, परहेजगार थे, तहज्जुद गुजार थे, बुराई से बचते थे, उनकी इतनी तसानीफ है, उन पर उस वक्त के इतने उलमा ने एतमाद किया। फिर इमाम तिरमिजी बयान करते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर रहमान से, अब्दुल्लाह बिन अब्दुर रहमान के बारे में बयान करने वाले दर्जनों किताबें आपको मिल जाएंगी। फला सन में पैदा हुए, फला सन में इंतकाल हुआ, उस जमाने के उलमा का तबसरा। ये अकेले ऐसे नहीं थे जिनको सिर्फ इमाम तिरमिजी जानते थे। आपको पता है अगर कोई हदीस का रावी किसी ऐसे शख्स से रिवायत करता है जिसको इस हदीस के रावी के अलावा कोई नहीं जानता, वो रिवायत मुस्तरद कर दी जाती है कि भाई ये तो आप ही जिक्र कर रहे हैं अब्दुल्लाह बिन अब्दुर रहमान का, मार्केट में आपके अलावा कोई जानता ही नहीं, ऐसा तो नहीं आपने घड़ लिया इनको, ये है कौन? तो वो बताते हैं भाई ये वो हैं जिनसे फला ने भी रिवायत की, जो फला भी उसके शागिर्द, फला भी उसके शागिर्द, फला भी उसके शागिर्द, इनके फला फला जगह सफर हुए, जिन जिन जगह सफर हुए उनकी उन शहरों की किताबें उठा के देखें, उन शहरों में इनका तस्करा मिलेगा आपको। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ। अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर रहमान, वो कहते हैं अब्दुल अजीज इब्न अबी साबित अज़-ज़ुहरी, कितना बड़ा नस्ब अब्दुल अजीज। फिर अब्बा का नाम क्या था? इब्नु अबी साबित, और कौम क्या थी? लक़ब निस्बत की तरफ ज़ुहरी। फिर आप जब जाएंगे ना अब्दुल अजीज इब्न अबी साबित अज़-ज़ुहरी के तर्जमा में, इनके हवाल पढ़ना शुरू करेंगे किताबों में, मुअर्रिखीन ने जो लिखी हैं, तो एक एक अब्दुल अजीज नाम के कितने लोग गुजरे हैं। ये वो थे जिनके अब्बा का ये नाम था, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अब्बा का नाम भी सेम है, तो फिर उनकी कुनियत ये थी, ये वो वाले नहीं है बल्कि ये वो वाले। एक एक चीज को ऐसा क्लियर किया है और तारीखी वाकया बयान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इतना सा कि दो दांतों के दरमियान में क्या था। तो भाई ये मोटिवेशन है जिन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों को मुसलमानों के सामने जेर किया है कि ऐसा ही नहीं जन्नत की हूर का तस्करा आ गया। भाई मौली साहब किसने कहा? मौली पूरी सनद बयान करेगा, ठीक है ना। पैगंबर ने कहा, भाई ये हम कैसे मान लें ये अल्लाह के नबी थे कि ये जन्नत की हूरों का जो तस्करा कर रहे हैं ये अल्लाह नहीं कहा है। तो उनके पैगंबरों के मोजज़ात भी सनदों के साथ, और उस दौर में जो लोग आप पर ईमान लाए और कितने थोड़े से हो कि उनको ऐसी मोटिवेशन मिली है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को उन्होंने जेर कर दिया। 100 साल के अरसे में, 150 साल के अरसे में ऐसी इस्लामी खिलाफतें, कहां वो मक्का के थोड़े से अरब जिन पर कोई एक आदमी अमीर बनना पसंद नहीं करता कि इनको इंसान का बच्चा बनाना मुमकिन नहीं है, ऐसी वहशी कौम जो हर वक्त लड़ते रहते थे, बात बात पे ऐसा इत्तेहाद पैदा किया कि थोड़े से अरसे में बनु उमैया के दौर में जो इस्लामी खिलाफत कायम हुई है ना, वो खिलाफत ऐसी कि बादशाह खलीफा ये कह रहा है बादल से कि तू जहां भी जाके बरस, मुझे कोई परवाह नहीं है, जहां भी बरसेगा वहां का उशर और खिराज मेरे पास ही आएगा। जो जमीन से पैदावार उगेगी ना, उस पैदावार का टैक्स मुझे मिलेगा। देखो आपके मुल्क में बारिश होती है, आप खुश होते हो, इंडिया में बारिश हो पाकिस्तान खुश होगा? क्या यार वहां की पैदावार हो रही है, हमारे क्या फायदा? वो आलू प्याज टमाटर बेचेंगे, वो आलू बंद कर देंगे, टमाटर बंद कर देंगे। मुझ पे कोई धमकी का असर नहीं हुआ था जब इंडिया ने कहा था हम टमाटर बंद कर देंगे। आप एक दफा धमकी दी थी ना, मुझ पे इसलिए असर नहीं हुआ कि हमारे यहाँ टोमेटो केचप में टमाटर नहीं डलता, तो हमें टमाटर की समझ रहे हैं? हम हर चीज का ऑल्टरनेट, ये बता रहा हूँ आपको, जो टोमेटो केचप खा रहे हो ना, पता नहीं टमाटर है भी कि नहीं है इसमें। दूध आप डब्बे का पी रहे हो, पता नहीं है दूध भी है कि नहीं है। मैं दावे नहीं कर रहा, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। जो चीज आप आइसक्रीम खा रहे हो दूध से बनी हुई है कि नहीं, क्या खा रहे हो यार? तो हमारे यहाँ कोई पता नहीं, हम हर चीज का ऑल्टरनेट, तो हमें ना टमाटर चाहिए ना आलू चाहिए ना कुछ भी नहीं चाहिए, हम सब कुछ बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उल्लू बना सकते हैं जब, तो वाकई नहीं हम बना सकते। अच्छे भले समझदार आदमी जो उल्लू कहीं से भी नहीं लग रहा, हम उसको 2 मिनट में उल्लू बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? मुझे ये बताओ। तो जो आदमी एक इंसान को उल्लू बना सकता है
वो आर्टिफिशियल टमाटर क्यों नहीं बना सकता मेरे भाई? अच्छा खैर, तो ये जो उसके बाद ईसाइयों की हुकूमत आई, तो ये हुकूमत आना ये खबरें मुतवातिर से साबित है, और इस खबर के पीछे ये फलसफा खुद ब खुद मानना पड़ेगा कि इस पीछे जो मोटिवेशन थी, की मोटिवेशन उसके बाद इस्लाम दुनिया में आया, खिलाफतें ईसाइयों की चल रही हैं, इस्लाम बहुत थोड़ा सा है, एकदम उठ के पूरी दुनिया पे छा गए, और 2-4 दिनों के लिए नहीं, 1200 साल दुनिया पे चौधराहट की इस्लाम ने है भाई। उसके बाद जब खिलाफत को खत्म किया गया ना, वो खत्म किया गया उन लोगों ने जो मजहब को नहीं मानते, लेकिन वो आज तक एक खिलाफत पे जमा, क्योंकि उनको जोड़ने वाली कोई चीज नहीं, वो खुद दर्जनों यानी कंट्रीज में बटे हुए हैं। आप देख लो, जर्मनी अलग मुल्क है, फ्रांस अलग मुल्क है, और स्विट्जरलैंड अलग है, और स्वीडन अलग है, छोटी छोटी रियासतें, थोड़े थोड़े लोग हैं, एक छतरी के नीचे जमा नहीं हुई। अपने मफाद के लिए कुछ चीजों में इत्तेहाद तो करते हैं। वजह क्या है कि इंसान की तबीयत में ये है कि मेरी चौधराहट होगी, मैं किसी दूसरे की चौधराहट कबूल नहीं। हालांकि इंसानियत का फायदा इनको जमा करने में ही अलग अलग रियासतों में। बोलो ना भाई, इंसान अगर कोई पूछे कि यार तुम तो सारे लिबरल हुकूमतें हो, इंसानियत के लिए सोचते हो, तो ये अलग अलग खिलाफतें 6-6 इंच की क्यों कायम की हुई है तुमने? क्या हो गया? ओ भाई, अमेरिका कनाडा को मिला के एक कंट्री क्यों नहीं बना देते? नहीं यारी बात समझ। इंडिया भी एक लिबरल मुल्क है, नेपाल भी एक लिबरल मुल्क, दोनों को मिला के एक कर दो, अलग अलग क्यों? इंसानों का फायदा सबके मिलने में है। देखो, एक गवर्नमेंट होगी ना, तो अमेरिका, कनाडा, इसके अलावा फिर हम कहते हैं लंदन भी अमेरिका के हवाले कर, लंदन हो गया, जर्मनी हो गई, सारे कंट्री जब एक बनेंगे ना, तो सब खुला खाएंगे ते नंगा नहाएंगे। मजा आएगा कि नहीं आएगा? सबके वसाइल सब इस्तेमाल करेंगे। आप मस्कत को देख लो, हमारे करीब पड़ोसी मुल्क है ना मस्कत, गवादर से आप लॉन्च के जरिए जा सकते हो, थोड़ी सी आबादी है, सब सोने के निवाले खा रहे हैं, समझ रहे हो? इतना सा कंट्री है, सब क्या खा रहे हैं? क्योंकि जमीन से तेल निकल रहा है, लेकिन वो तेल की आमदन एक मखसूस बाउंड्री से आगे जाने की इजाजत नहीं। उसी के करीब गवादर है, बलोचिस्तान है, उनके पास खाने को रोटी। तो इंसानियत का फायदा अलग अलग कंट्रीज में है, ये सबको मिला के कर दिया जाए, लेकिन पब्लिक इस पे राजी होगी? नहीं होगी राजी। वजह इसकी है कि इसमें इंसान की हुकूमतों के जाती मफाद पे ज़रब लगती है। तो जब इस यहूदियों की खिलाफत थी तो एक थी, मुसलमानों की खिलाफत थी तो ठीक है, उसमें भी टुकड़े हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी एक ही तरफ थी। वजह उसकी ये थी कि वो जाती मफाद पर इज्तिमाई मफाद को तरजीह देते, क्योंकि ये हुक्म किसका था? अल्लाह का हुक्म था। समझते हो कि नहीं समझते? और आज भी दुनिया में आप देख लो कि बड़ी बड़ी ताकतें मुसलमानों की, रशिया टुकड़े हो गया ना, इतनी बड़ी पावर वो नहीं ठहर सका, एक हद तक आगे बढ़ा, उसके बाद पीछे हटना शुरू हुआ। वजह क्या थी? ताकत का मुकाबला हो रहा है जन्नत की हूरों से, समझ रहे हो? इधर उनको पता है मरने के बाद हूर मिलेगी, और ये याद रखो, ये ऐसा ही नहीं हो गया। जब इंसान बहुत बड़ी कुर्बानी देता है तो अल्लाह दुनिया में भी दिखा देते हैं। जो रूस के खिलाफ मुजाहिदीन लड़े हैं ना, हमने एक से नहीं दर्जनों से, और हमारे जान पहचान वाले, हम तो छोटे थे उस वक्त, बच्चे लोग बहुत जाते थे उस वक्त, मदारिस से उलमा बहुत जाया करते थे ना रशिया के खिलाफ ज़ियाउल-हक के दौर में लड़ने के लिए। वो आके बताया करते थे कि हमने अपनी नाक से शुहदा के खून की खुशबू सूंघी है, एक की नहीं दर्जनों की। हमारे एक दोस्त थे, हमसे तो उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन जब हम बयानात में जाना शुरू, उनसे गपशप हो गई, दोस्ती होगी। वो रशिया के दौर में बहुत लड़े थे अफगानिस्तान में। उन्होंने कहा हमने ऐसा भी देखा है कि 6 महीने बाद शहीद की लाश उठाई, उसकी मूछें बड़ी हुई हैं, दाढ़ी बड़ी हुई, उसके नाखून वो उसी तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, सही है ना, और जिस्म बिल्कुल सलामत। और मैंने तो आपको बताया, रेड क्रॉस की जो तंजीम है ना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने खुद भी ऐसी खबर देखी कि उन्होंने बताया कि हमने मुसलमानों में कोई शहीद हुआ, वो तो शहीद का नहीं, उसके खून में हम खुशबू हमें खुशबू नजर आती है बहुत दफा, हमेशा नहीं ऐसा होता। तो राजा दाहिर को जो हिंदुस्तान में हुकूमत मिली थी सिंध में, वो भी इलेक्शन के जरिए नहीं मिली थी, वो भी उसने तलवार लेके हिंदुओं पे जबरदस्ती कब्जा किया था। उस जमाने में तो ये था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल है वो आएगा। अब देखा ये जाएगा कि पावर में आ कौन रहा है, हक आ रहा है या बातिल आ रहा है। राजा दाहिर ने भी तलवार की ताकत से हुकूमत की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने भी तलवार की ताकत से हुकूमत की थी, लेकिन राजा दाहिर ने जब तलवार की ताकत से हुकूमत की, हिंदुओं की तारीख बताती है कि हिंदुओं पे जुल्म किया उसने, बुत परस्ती को प्रमोट किया, और जो सोसाइटी में औरतों पे जुल्म होता था, ये जो आप माजी उठा के देखें ना, शौहर मर गया तो औरत को भी आग में जला दिया जाए, ये सारी रसूमात तो उस वक्त से चली आ रही हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम गया है, उसने ऐसा अदल का निजाम कायम किया है, हिंदुओं की तारीख बताती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो हमने दुनिया पे, ये जो हिंदुस्तान है, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें आपका बर्मा भी है, जिसमें पाकिस्तान भी और पूरा इंडिया भी, इस पूरे खित्ते पे 1000 साल किसने हुकूमत की है? हम 20% भी नहीं थे, लेकिन हमारी बदमाशी देखो यार, इतने बड़े इलाके पे
अकबर बादशाही खाली 50 साल निकाल के गया है, सही है ना, जलालुद्दीन अकबर 50 साल तो खाली उसी के बनते हैं। और ऐसे ऐसे हिंदू कहते हैं बड़े जालिम थे, ना 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 ना। आज का हिंदुस्तान देखो और मुसलमानों ने जब हुकूमत की उस वक्त का हिंदुस्तान देखो। अंग्रेज कहेगा उस वक्त का हिंदुस्तान आज से करोड़ा गुना बेहतर था। आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे बादशाह हिंदुस्तान को दिए मुसलमानों ने, जो टोपियों की सिलाई करके बेच के गुजारा किया करते थे। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की तारीख उठा के देखो तुम्हें पता चलेगा आलमगीर कौन थे। समझता है या नहीं समझता? और अंग्रेजों ने लिखा है कि इतना अमन था, इधर हिंदुओं के मंदिर हैं, इधर गुरुद्वारे हैं सिखों के, इधर ईसाइयों के चर्च हैं, इधर मुसलमानों की मस्जिद है, कोई लड़ाई कोई आपस में फड्डा नहीं हुआ। इतनी मुसलमानों ने मजहबी आजादी दी थी। और सैकड़ों वो लड़कियां जिनके शौहर को की डेथ हो गई तो उनको आग में जलाने के लिए ले जाया जा रहा था, जैसे कि हिंदुओं में था। उन लड़कियों को बचाने वाले कौन थे? मुसलमान थे। आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे जुल्म नहीं किया। ऐसा स्टेबल किया ना, जब आपके मुगलों की हुकूमत थी, हमारे मुगलों की, तो बरतानिया जो है ना, बरतानिया, उसने पाबंदी लगाई थी कि ये जो हिंदुस्तान के जो बहरी जहाज है ना, ये हमारी पोर्ट के करीब से ना गुजरे, क्योंकि इतने खानदानी बेहतरीन जहाज हैं कि इन जहाजों को लोगों ने देख लिया तो हमारे जहाज मार्केट में बिकना खत्म हो जाएंगे। ऐसे हिंदुस्तान के इंजीनियर थे। जामियातुर रशीद ने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है हिंदुस्तान की तारीख पर। वो डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखें, वो सारी अंग्रेजों की किताबों से लेके बनाई है। गोरे क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में जब मुसलमानों की हुकूमत थी? गोरे ने आके ना हिंदुस्तान की ऐसी की, बोलो तैसी की है। आप कहते हैं ट्रेन की पटरियां डाल दी उसने। ये पटरियां तो वो तो ट्रेनें इजाद हो रही थी, ये तो वैसे ही डलनी थी, मुसलमान डाल देते पटरियां। खिलाफत उस्मानिया ने अभी तक ट्रेन की पटरी है वहां पे, हरम में आती है, वो स्टेशन जाके देख लो तुर्कों का, मैंने पटरियां डाल दी। ओ भाई पटरियां तो उन्होंने डाली, सड़कें बना दी। जो यहाँ से खजाने लेके गए हैं ना, वो जो बरतानिया ने तरक्की की है वो हमारे ही निवाले छीन के तरक्की की है। आज बड़े बने हुए हैं, काइंडली नाइस टू मीट यू, टोपी ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं अखलाकी लिहाज से। मैं नहीं, क्योंकि मुझे वीजा भी चाहिए बरतानिया का, खैर वो मेरे बयान निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये सारा खून किसका है? ये हमारी रगों से ना खून निचोड़ के बरतानिया ट्रांसफर किया गया। समझता है कि नहीं समझता है? वो तो अल्लाह हिटलर का भला करे, जालिम आदमी था, लेकिन था गलत आदमी, तारीफ नहीं कर रहा। लेकिन हिटलर से हमें यह फायदा हो गया कि हिटलर जब उठा, उसने पूरी दुनिया में कब्जा करने की ठानी, तो बरतानिया की भी ऐसी की तैसी की। उसने बरतानिया को शिकस्त तो नहीं दे सका, लेकिन ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि बरतानिया कमजोर हो गया और वो हिंदुस्तान पे अपना तसल्लुत बरकरार नहीं रख सका। अगर हिटलर मुसलमान होता, दुआए मगफिरत तो फिर भी नहीं करता, जालिम बहुत था हमारा। लेकिन बहरहाल ये जरूर कहता है अल्लाह एक नेकी इसको कम से कम इसके अमाल में डाल दे कि गलत किया उसने, लेकिन उस गलत का एक फायदा हमें हो गया कि वो बरतानिया कमजोर हो गया और पतली गली से निकल गया। तो आप कभी जाओ ना यार, यूरोप जाओ, स्पेन जाओ और कभी हिस्ट्री पढ़ो। खुदा की कसम ऐसा शानदार माजी था ना हमारा। देखो दुनिया में हुकूमत 3 कौमों ने की है और बड़े खानदानी तरीके से। हमारे एक दोस्त हैं, अभी वो फिनलैंड गए हुए हैं, कुछ दिन पहले वो वहां थे इटली में। इटली में एक शहर है जो पानी में आबाद है, जजीरे हैं, सुना है ना आपने? वेनिस नाम है मेरा ख्याल है उसका, वेनिस नाम है, वीनस है, पता नहीं वीनस। तो वो पूरा पानी में जजीरा है। ये लोग वहां गए ना, तो उस वीनस शहर की हिस्ट्री अंग्रेजों ने लिखी हुई है कि मुसलमान फातिहीन जब आए थे ना इन इलाकों में और यूरोप पे कब्जा किया उन्होंने, तो हम पे बहुत जुल्म किया, मार के भगा दिया। जुल्म किया ये नहीं किया, ये तो पता नहीं लिखा नहीं लिखा, बहरहाल हमें मारा पीटा और हम इन जजीरों में आके आबाद हो गए। तो ये जजीरों में ही शहर बन गया। यानी मुसलमानों का एक नेगेटिव पहलू लिखा हुआ था कि इन्होंने क्या किया, आके हमें धुनाई लगाई है, मारा पीटा है। अब देखो अरब कहाँ है, मक्का, और वहां से निकल के किधर घुसे थे मुसलमान? यूरोप में, फ्रांस के करीब पहुंच चुके थे। आपस के इख्तिलाफात ना होते ना तो यूरोप गया था, पूरा यूरोप मुसलमानों के हाथ में आ जाना था। अमेरिका तो दरियाफ्त ही नहीं हुआ था ना। पूरी मुहज्जब दुनिया में 150-200 साल के अंदर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी और ऐसी ताबड़तोड़ लड़ाइयां हुई है ना खानदानी की, आपकी सोच होगी। क्योंकि एक दफा जब मुसलमान उठे हैं ना, जब तलवारें चलना शुरू हुई हैं, तो आपने फरमाया कि अल जिहादु माज़िन मुन्ज़ु बअसनी अल्लाहु इला अन युक़ातिला आखिरु हादिहिल उम्मति दज्जाल। दज्जाल के आने तक आपने फरमाया जिहाद जारी रहेगा, क्योंकि हक और बातिल की जंग क्या रहेगी, अब चलती रहेगी। तो मुसलमान उठे, फिर वो थोड़े थोड़े लोग, तारिक बिन ज़ियाद के साथ बहुत थोड़ा सा लश्कर था। और ये जर्मनी और ये जो इन लोगों की हुकूमतें थी ना, जर्मन की बहुत बड़ी रियासत थी उस वक्त। इनको कहा कुछ और जाता था, लेकिन थे यही नहीं कि रूमी कहा जाता था इन लोगों को। तो ये सारी यूरोप की रियासतों में मुसलमानों ने कब्जा किया। खैर, तो वहां उन्होंने हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है कि मुसलमान
मुसलमान फातिहीन यहाँ आए थे और लड़ाई कर करके हम भाग गए, तो ईसाइयत को बचाने के लिए हमने इन जजीरों में आके पना ली, तो अब एक नया शहर आबाद हुआ। तो एक नेगेटिव वे में लिखा हुआ है। तो मुझे जिसने बताया ना कि यहाँ मुसलमानों के खिलाफ लिखा हुआ है, मैंने कहा इनसे बोलो कि जब ईसाई यहाँ आए थे तो क्या इलेक्शन के जरिए उनकी हुकूमत कायम हुई थी? उन्होंने ये इलाके यहूदियों से छीने थे। आई बात समझ? उन्होंने कौन से ये इलेक्शन करवा के यहूदियों ने उनको सदर बना दिया था, बादशाह बना दिया था? ईसाई दुनिया जो थी ना, शाम, सऊदी अरब के शुमाल की जानिब ना, नॉर्थ की जानिब है शाम, और सऊदी अरब के जो मगरिबी जानिब है मिस्र, और उसी के बीच में इसराइल है। तो ये सारे पैगंबर तो उस बैतुल मुकद्दस में आए ना, फिलिस्तीन में। तो वहां यहूदियों का मरकज था, वहां ईसाइयों का मरकज बना, और ईसाई फातिहीन वहां से इलाके फतह करते करते यूरोप में दाखिल हुए, और वो तमाम इलाके किससे छीने? उन्होंने यहूदियों से छीने। तो जो काम आपने यहूदियों के साथ किया था, वो अगर मुसलमानों ने आपके साथ कर लिया तो काइंडली इस पे आप टेंशन ना लें, इसमें मुसलमानों को नेगेटिव उसमें याद ना करें। अब सवाल पैदा होता है, ईसाइयों ने यहूदियों पे जुल्म किया, तब यहूदी खुश हो जाएंगे कि यार इसका मतलब हमारे ऊपर ईसाइयों ने जुल्म करके हमसे इलाके छीने थे, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमें फेवर दे रहा है। खिदमत में अर्ज करूंगा कि यहूदियों को कौन सा ये ग्रेवी या ज़कात में किसी ने दिए थे? ये इलाके यहूदियों ने भी तलवार के जोर से ये इलाके छीने थे। नहीं यारी बात, ये इलाके जो यहूदियों को मिले थे ना, वो दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में जंगें हुई थी। आज यहूदियों की किताबें खुद बताती हैं जंगें हुई थी, लड़ाइयां हुई थी। सबसे पहले तो फिरौन की जो हुकूमत मिस्र में कायम हुई, मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने उस हुकूमत को खत्म किया। फिर यहूदियों को हुक्म दिया कि शाम पे कब्जा करो, अर्ज मुकद्दस पे कब्जा करो। यहूदियों ने कहा हम नहीं करेंगे। अल्लाह ने उनको सजा दी, 40 साल वादी अतीह में रहे। ये सब बातें यहूदियों की किताबों में है। फिर नए पैगंबर आए, उनकी क़यादत में यहूदियों ने जिहाद किया, लड़ाई की। उसी फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने जालूत को कत्ल किया। फिर जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को पैगंबर भी बनाया और यहूदियों का कमांडर भी बनाया। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की क़यादत में तबलीगी जमातें नहीं भेजी गई हैं। यह ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में दरस कुरान की महफिल हो, तलवार दी गई है और घोड़े दिए गए हैं कि और लोहा हाथ में नरम कर दिया गया, क्योंकि जंगों में सामने से भी तीर तलवारें आती थी। तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में सोने को पिघला दिया, लोहे को पिघला दिया कि लोहे की जिरहें बनाए, जंगी टोपियां पहने, ताकि तलवारों का मुकाबला हो, तलवारें से आप बच सकें। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया है? वही किया है जो फिर बाद में मुसलमानों ने किया है। नहीं आई बात समझ में? तो अगर एतराज करना है तो फिर यहूदी पे भी, ईसाई पे भी हो, और नहीं करना तो तीनों पे कोई एतराज नहीं बनता। तो हम बताते हैं तीनों पे कोई एतराज क्यों नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि अल्लाह ताला ने जब पैगंबरों को दुनिया में भेजा है तो ये जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह कहते हैं कि जो बातिल है उसे जमीन में रहने का हक है, जमीन पे हुकूमत का उसे हक नहीं है। ये अल्लाह का निजाम है। लोग कहते हैं ना मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आया, राजा दाहिर से लड़ा, तो वो कौन था? जमीन तो राजा दाहिर की थी, वो अरब क्यों आ गया वहां लड़ने के लिए? जमीन ना राजा दाहिर की थी, ना राजा दाहिर के मामू की थी। जमीन किसी की भी नहीं है। जमीन किसकी है? अल्लाह की है। और अगर आप इलाके के लिहाज से कहना चाहते हो तो इलाके में भी तो वो भी तो कहीं बाद में, असल तो आदम अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए थे, असल तो हम वहां के हैं। ये तो सारे वहां से ट्रेवल करके गए हैं। तो राजा दाहिर के जो हिंदुस्तान में हुकूमत मिली थी सिंध में, वो भी इलेक्शन के जरिए नहीं मिली थी। वो भी उसने तलवार लेके हिंदुओं पे जबरदस्ती कब्जा किया था। उस जमाने में तो ये था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल है वो आएगा। अब देखा ये जाएगा कि पावर में आ कौन रहा है, हक आ रहा है या बातिल आ रहा है। राजा दाहिर ने भी तलवार की ताकत से हुकूमत की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने भी तलवार की ताकत से हुकूमत की थी। लेकिन राजा दाहिर ने जब तलवार की ताकत से हुकूमत की, हिंदुओं की तारीख बताती है कि हिंदुओं पे जुल्म किया उसने, बुत परस्ती को प्रमोट किया। और जो सोसाइटी में औरतों पे जुल्म होता था, ये जो आप माजी उठा के देखें ना, शौहर मर गया तो औरत को भी आग में जला दिया जाए, ये सारी रसूमात तो उस वक्त से चली आ रही हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम गया है, उसने ऐसा अदल का निजाम कायम किया है। हिंदुओं की तारीख बताती है, ये मैं नहीं कह रहा कि आज देखो हिंदुओं ने ना मोहम्मद बिन कासिम की तस्वीरें अब तक बनाई हुई हैं। हालांकि उस जमाने की फातिहीन की तस्वीरें हमें नहीं मिलती, लेकिन हिंदुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की पूजा शुरू कर दी थी, उससे अकीदत और उससे मोहब्बत में। तो दुनिया में कोई मुल्क किसी का नहीं है कि यहाँ की कौम कुछ भी नहीं होता। अगर कौमों को देखोगे ना तो पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, या तो मुहाजिर होगा तो पंजाबी को एतराज होगा, पंजाबी होगा तो सराइकी को एतराज होगा, सराइकी होगा तो पठान को एतराज होगा, पठान होगा तो सिंधी को एतराज होगा, सिंधी होगा तो बलोची को एतराज होगा, क्योंकि हर अलग अलग कौम है। लेकिन हम देखते हैं कि यार किसी भी कौम का बने पाकिस्तानी है तो ठीक है। तो पाकिस्तानी क्या होता है? ये तो लकीरें आपने बनाई हुई है ना। मैं पाकिस्तान के वजूद का कायल हूं, लेकिन ये जो लकीरें हमने बनाई हुई हैं और इस बेत पर हमने कौमें बना ली है, ये हमारी फर्ज करदा है, ये खुदा और नेचर की बनाई हुई नहीं है।
नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो अब जंग दो ही बेस पर होगी कि जंग लड़ने वाला कौन है, तलवार उठाने वाले अहले हक है तो उनको हक है, और तलवार उठाने वाले अहले बातिल है तो उनको हक नहीं है। ये इस्लाम का नजरिया, और इसको यहूदी भी मानता है, ईसाई भी मानता है। तो इसी बेस पर मुसलमानों की जंगें हुई हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो अब पहले यहूदियों ने हुकूमत की, और अच्छा ये भी आसमानी मज़ाहिब के बरहक होने की दलील है, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए ना, बनी इसराइल इंतहाई कमजोर थे, लेकिन आप देखो अल्लाह ने पूरी दुनिया पे यहूदियों को हुकूमत दे दी। तो आप क्या समझते हो कि ये आसानी से मिल गई होगी? बहुत जबरदस्त खूनख्वार जंगें हुई हैं, लेकिन इन जंगों के पीछे मोटिवेशन क्या थी? पैगंबरों की दावत। इतनी जबरदस्त मोटिवेशन ना हो तो जंगों में कामयाबी मुमकिन नहीं। सबसे बड़ी रियासत किसकी कायम हुई थी? यहूदी। तभी तो यहूदी उसके पीछे पड़े हुए कि यार हमने पूरी दुनिया में बदमाश बन के जिंदगी गुजारी है, अभी हम इतने से क्यों हो गए? अब वो चाह रहे हैं कि इसराइल उनके पास आए, बैतुल मक़दस उनके पास आए, उनका जो अव्वल क़िबला था वहां से हम दोबारा से आगाज करें, और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो हमारी इतनी बड़ी हुकूमत और उनकी तारीखें बताती है ना कायम हुई थी, हम दोबारा कायम करें। जबकि अल्लाह क्या कहता है कि भाई जब तुम नाअहल हो गए तो हमने तुमसे खिलाफत लेके ईसा इब्न मरियम को दे दी, जो ईसाई जो हजरत ईसा को फॉलो करेंगे उनको दे दी। फिर अल्लाह ने क्या कहा कि जब ईसाइयों के दीन में तहरीफ हो गई, वो जिना और शराब की तरफ लग गए, इग़लामबाजी को आज देखो इन लोगों ने लीगल कर दिया, इन तमाम चीजों की तरफ लग गए, और ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, उनकी तालीमात मस्त हो गई। तो फिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और अब खिलाफत किसके हवाले कर दी गई है? अहले इस्लाम के हवाले कर। तो 1920 या 23 में खिलाफत का खात्मा हुआ, 20 में तकरीबन। आपको पता है आज अमेरिका सुपर पावर है, कल रशिया सुपर पावर था, चंद साल पुरानी बात है, थोड़ा सा पीछे जाए ना 1920 तक, तो सुपर पावर कौन था पता है आपको? मुसलमान थे। 40-50 कंट्री, बल्कि इससे भी ज्यादा, ये हमारी कस्टडी में थे। पहली जंग अजीम में बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया पे हमला के लिए बहरी बेड़ा भेजा था, तो उसको हमारी फौजों ने क्या कर दिया था? आज तस्वुर है कि बरतानिया बहरी बेड़ा भेज रहा है और हमारी फोर्सेस, है मुमकिन है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो इतना बड़ा बहरी बेड़ा था, और जो हमारी खिलाफत थी ना, जिसको ग्रेट उथईमीन कहते हैं ये अंग्रेज, पता नहीं इंग्लिश में क्या प्रोनाउंसिएशन, उन्होंने उसको वापस कर दिया था। ये तो पहली जंग अजीम में हम जर्मनी के इत्तेहादी बन गए तो मार खा ली, जर्मनी पिटा तो हम भी पिट गए। अगर पहली जंग अजीम में हम जर्मनी के साथ ना देते, आज जर्मन के ना मुसलमानों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इस वजह से, तुर्की से भी बड़े अच्छे, उनको पता है कि इन्होंने हमें हमेशा हमारा साथ दिया, क्योंकि 2 ब्लॉक बन गए थे ना, हम जर्मन के साथ थे, वो पिटे तो हम भी ग्रेवी में, जब जाहिर है दोस्त पिटता है तो फिर हम भी ग्रेवी में पिटे, और हमारी खिलाफत की ऐसी की तैसी हो। और उसमें हमारे भी बहुत सारे कसूर थे। उसमें मजहबी लोगों का एक बहुत बड़ा कसूर ये था कि वो पुरानी रिवायात को पकड़ के रखे हुए थे। वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जितनी तरक्की करनी चाहिए थी, उस तरक्की में किसी हद तक रुकावट बने।